साथियों, जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम बात करने वाले हैं भंते तिस्सगुप्त जी, जो यहाँ बौद्ध विहार है दिल्ली के अंदर, तैमूर नगर के अंदर। अच्छा, नवजीवन बौद्ध विहार है ये, तैमूर नगर, न्यू दिल्ली आश्रम के पास में है, जामिया के पास में है। तो यहाँ पर भिक्खु हैं हमारे तिस्सगुप्त जी। और भिक्खु वंदामी आपको। तो धम्म के सब्जेक्ट पर ही भंते तिस्सगुप्त जी से बात करेंगे। और मैं अपने एक शेयर करना चाह रहा हूँ कि यही भिक्खु और भिक्खु डॉक्टर सतपाल जी और भंते तिस्सगुप्त जी भिक्खु ने ही मुझे 99 के अंदर धम्म दीक्षा दी। और उसी टाइम मैंने बौद्ध धम्म को बौद्ध धम्म में दीक्षा ली। उसी टाइम से मैं बौद्ध धम्म को फॉलो पूरी तरीके से कर रहा हूँ। और उसी टाइम मैंने अपना नामकरण भी किया। जो पुराना हिंदू नाम था उसको छोड़ दिया, फिर नया नाम जो हमारे भंते तिस्सगुप्त जी ने और जो डॉक्टर सतपाल जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD थे वो, बुद्धिस्ट रिसर्च एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो नाम दिया उसी को, वो नाम मेरा रजिस्टर्ड नाम भी है। तो बात करेंगे भिक्खु तिस्सगुप्त जी से। जापान में 17 संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के जी। एक सामुराई संप्रदाय है जो सेना में भी भाग लेता है, और वो असल में बैठ कर नहीं खाते हैं, ये सच्चाई है। वो मेहनत को ही महत्व दिया जा रहा है जापान में। यही वजह है कि आज भी वो तरक्की के रास्ते पर है। लेकिन ये अलग अलग देशों की परंपरा है, वहाँ भिक्खु को सम्मान ज़्यादा है। थाईलैंड में आप जाइए, थाईलैंड में भी सुबह 10 बजे भिक्खु हाथ में पात्र लेकर के निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि वहाँ पे हर आदमी उनको कुछ ना कुछ देता जरूर है। लेकिन वही चीज़ यदि भारत में की जाए, यहाँ स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि प्रत्येक साधु को वे निकम्मा समझ चुके हैं। उसका एक कारण और भी है ना कि हिंदुज़म के जो साधु हैं वो सुबह इतनी टोली में सुबह निकल जाते हैं, तो किस किस को भिक्षा दे। संप्रदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ। एक एक दिन में 4 सुबह आ जाते हैं, तो वो हमारे भी वो आप जाओगे ना, उनका ड्रेस भी वही है कलर। हाँ। तो वो सोचते अरे वही आया होगा, वही समानता उसमें जाहिर हो जाती है। हाँ, हाँ, जी, हाँ। कि अभी भी एक साधु गया था, हाँ, कपड़ों से, और ये भी बाबा आ गए, जबकि वो ये नहीं समझ रहा है कि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है। उससे उनका मतलब उससे कपड़ा पहना है और भीख मांगना है, वो भीख मांगना कहेंगे उसको। ये तो मैंने भी कभी किया है। तो एक आदमी था, वो बढ़िया था, उसने कहा अरे बाबा इतना कपड़ा सुंदर पहने हैं, तू तो लग रहा है बाहर का है। अच्छा। और भीख मांगता है। बताइए, ये हमारे भिक्खु भंते तिस्सगुप्त जी जब इस तरह से शुरुआत किए, उनके साथ भी इस तरह की घटना भीख के रूप में लिया है। तो भीख जब मांगता है, हम आपके यहाँ दरवाजे पर खड़े होगा तो भीख ही तो मांग रहा, तो हम भिखारी हो गए ना। तो इसलिए उस लज्जा बस ये यहाँ परंपरा नहीं चल पाएगी। कहीं पर भी आप बंगाल चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, त्रिपुरा में, आसाम में बौद्ध धर्म आज भी है, जीवित है, और भिक्खु हैं, बड़े कर्मठ हैं। लेकिन ये हाथ में पात्र लेकर नहीं जा रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी है, जैसे आप यदि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, आपके दरवाजे गया तो आपका बच्चा तो भोजन दे देगा। दूसरे के दरवाजे पर गया वो भोजन नहीं देगा, अनाज दे देगा, पता नहीं क्या क्या सोचेगा। इसलिए वो परंपरा यहाँ नहीं चल पा रही है, और इस माध्यम से धर्म फैलेगा भी नहीं। धर्म तो बड़ा दुख का विषय है। हाँ, विचारों के माध्यम से फैल सकता है, साधना के माध्यम से फैलेगा। यहाँ मेडिटेशन है, साधना है, और भी कई तरीके हैं। अच्छा भंते जी, जो हमारे जो धम्म ग्रंथ हैं बुद्धिज्म के, जैसे कौशलानंद जी द्वारा लिखा हुआ एक है भगवान बुद्धा एंड धम्मा, हाँ, और एक त्रिपिटक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड, मतलब जो तथ्यों के आधार पर उसको हमारे लोगों को ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, जिससे वो धम्म के प्रति वफादार, मोटिवेट हों, और लोगों को और भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम तेजी से चल पाए। नहीं, वो तो सुचारू रूप से धम्मपद है। धम्मपद है। धम्मपद को आप पढ़िए, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। लेकिन धम्मपद से केवल काम नहीं चलेगा, धम्मपद अट्टकथा होनी चाहिए। अट्टकथा में पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूरा दिया होता है। ये हिंदी में अवेलेबल है? हिंदी में मिल जाएगा, मिलता है। और त्रिपिटक तो बहुत लंबा है,
त्रिपिटक भी ग्रंथ ही है ना? त्रिपिटक एक ग्रंथ नहीं है, उसमें 3 है ना, 3 भाग। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में भी 4-5 भाग हैं, विनय पिटक में भी 4-5 भाग हैं, अभिधम्म पिटक में भी 7 भाग हैं। ये सब हिंदी में ये सब अवेलेबल है? हिंदी में हाँ लगभग मिल जाता? लगभग, पूरा नहीं, लगभग पाली में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका। काफ़ी इन्होंने जगदीश कश्यप, राहुल संकर्तन, बंते आनंद कुशले ने अनुवाद किया है, और धर्मरक्षित, ये 4-5 भिक्खु है जिन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। हाँ, और अट्ठकथा, जैसे जातक अट्ठकथा है, जातक कथाओं का भी अनुवाद बंते ने किया है, डॉक्टर आनंद कुशले ने, और जगदीश कश्यप ने भी कुछ अट्ठकथाओं का अनुवाद किया। उन्होंने काफ़ी इन लोगों ने काम किया, लेकिन ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, आप चाहिए तो सब मिल जाता है, आपको आवश्यकता है तो सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। साथियों देखिए, उन्होंने धम्म ग्रंथ के बारे में भी बड़ा डिटेल के साथ आपको बता दिया है कि आपको किन किन के लिखे हुए धम्म ग्रंथ, त्रिपिटक और जो जो धम्म के ग्रंथ हैं बुद्धिज्म के, वो सब आपको बड़े डिटेल में बताएं। आप खरीद सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कई सारे ऐसे बुक सेलर्स होंगे, और आजकल तो ऑनलाइन में भी सारे मिल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर सब बुक मिल जाती हैं ऑनलाइन भी। तो बंते जी, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश के लोगों को कि बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या, मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर ही दिखती है, अगर हम क्वांटिटी ऑफ रेशियो की बात करें 140 करोड़ के संख्या के देश में, ताकि लोग बौद्ध धर्म को अपना करके और एक बड़ी संख्या के रूप में भारत बौद्ध में भारत बन पाए। वैसे यहाँ क्या फॉर्मूला हो सकता है ऐसा? नहीं, आदमी को स्वयं को समझना पड़ेगा। ये कबीर की उक्ति है ना, साँच कहो तो मारन भागन, झूठे जगपति आना। यदि समाज को सही दिशा देना चाहते हो, पता नहीं किस मूड का समाज बन चुका है, वो सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, सच्चाई की ओर बढ़ना ही नहीं चाहता है, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। झूठे जगपति आना, यानी झूठ पर ज़्यादा विश्वास करता है, जितना भी बरगलाओगे, गलत रास्ता दोगे, उसी पर विश्वास कर रहा हो। यही वजह है कि ब्राह्मण धर्म को उतना लाभ हो रहा है। तो यदि हम गलत रास्ते से, पाखंड से, ब्राह्मण तो कोई धर्म नहीं है बनते जी, वो तो हिंदू धर्म है ना? एक ही चीज़ है। अच्छा, एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था को ही ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसे हिंदू धर्म कहते हैं। जो ब्राह्मण को सर्वोपरि माने, उसकी व्यवस्था को माने, उसे ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म चीज़ में। तो साथियों, एक बहुत लंबी चर्चा हमने भिक्खु तीसगुप्त जी के साथ, बंते जी के साथ किया, और वो बहुत लगभग 35 साल से लगभग मैं जानता हूँ उनको, और उनके संपर्क में भी रहा हूँ काफ़ी हद तक, और उनका जो अध्ययन है बड़ा गहराई से, वो पूरा दिन पढ़ने पर लगाते हैं। पढ़ाई करके इतने अच्छे वक्तव्य के साथ आपको धर्म से रिलेटेड जो सारी चीज़ें आपको उन्होंने प्रेजेंट करने का काम किया। हम बहुत बहुत बंते जी को साधुवाद करते हैं। वंदामी बंते जी ने लास्ट में कहा, कबीर वाला जो एग्जाम्पल दिया कि जो सच बोलता है उसको तो यहाँ लोग मारने दौड़ते हैं, उसको गलियाते हैं। एक ये बहुत बड़ी विडंबना कहूँगा, और उनमें से एक शख्सियत गौतम रत्न आपके सामने बैठी है। जब मैं राजनीतिक या जिस भी माहौल पर मैं जो बात रखता हूँ, अगर कड़वा सच रखता हूँ वहाँ पर, चाहे वो नेताओं का मामला हो, चाहे बहुजन नेताओं का मामला हो, या बहुजन संगठनों का मामला हो, या सोशल एक्टिविस्टों का मामला हो, तो लोग मुझे भी बड़ा टारगेट करते हैं, मेरी वाणी को भी बड़ा टारगेट करते हैं जब मैं सच को सामने रखता हूँ। खैर, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता, और इन सब बातों को परवाह ना करते हुए जो लोग नेगेटिव मेरे बारे में सोचते हैं, उनको पहले मेरे काम को जानना चाहिए, मेरे काम को देखना चाहिए, मेरे त्याग को देखना चाहिए। उसके बाद वो अपना कमेंट करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। और ख़ास तौर से मैं एक स्पेशली जो हमारे बहुजन समाज के साथ जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होती है, वहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा काम करता हूँ, जिसमें ना मुझे कोई आज तक नेता दिखता है, ना संगठन ऐसे कोई बड़े दिखाई देते हैं। उसको बल्कि सेल आउट करते हैं, उसको पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं, काम कम करते दिखते हैं। ये सब चीज़ें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
कि जब एट्रोसिटी होती है तो मैं किस किस तरह से उसमें वहाँ के परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्टेप टू स्टेप काम करता हूँ और उसमें एक बड़ा पॉजिटिव एक्शन होता है इस तरह के केसेस में। अगर इस तरह की भी कोई घटना हो तो कभी भी आप हमारे चैनल को बताएं। हमारे चैनल के नंबर दिए हुए हैं चैनल पर, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग करने की कोशिश भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा मैं अपनी जेब से इस समाज के लिए, देश के लिए और बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए लगातार कर रहा हूँ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।